आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की उसके नाम की महिमा और तारीफ को कर सकें। परमेश्वर महान है और निरंतर हर पल हर क्षण परमेश्वर नए कार्यों को हमारे जीवन के लिए करता है। इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपने अपने घरों में हैं, जिस भी जगह पर हम हैं और इस सभा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आइए मेरे प्रियो एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थोड़ी देर हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आप महान हैं पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी आपके हर एक उपकारों के लिए और हर एक भलाइयों के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम क्या हैं कि हम आपको उचित रीति से दे दें, परंतु पिता परमेश्वर हम अपने धन्यवाद और प्रभु जी पिता परमेश्वर महिमा के बलिदानों को आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर होने दे कि आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। आपने पिछले पूरे सप्ताह हम में से प्रत्येक को संभाला पिता परमेश्वर, हमारे साथ बने रहे प्रभु जी पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कष्ट, मुसीबत, संकट प्रभु जी हम सब के जीवनों में आते हैं, परंतु वे क्षणिक होते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस पूरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी बड़ी महिमा प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए प्रभु जी। और जब हम वचन से सीखें प्रभु जी, तो प्रभु जी वो वचन कई गुना प्रभु जी हमारे जीवन में फलवंतित होने पाए प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और मौके के लिए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य हैं। हम जितना परमेश्वर को धन्यवाद दें उतना कम है। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 103 में से पढ़ेंगे, उसके पहले वचन से उसके 5वें वचन तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की समान नई हो जाती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, इसीलिए हम उसको धन्य 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 कहें। परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ देर स्तुति और आराधना को करेंगे और हमारे बीच में ब्रदर शालोम हैं, उनके साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करें। Trading my sorrow, trading my sin, I'm laying down the joy of the Lord.
क्योंकि तू उस लहरों पर हमें चलना सिखाता है प्रभु। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान है। हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है समझा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। मिलके गाएं। भंवर के बीच में तू कहता है समझा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। तेरे में तू साथ देता, आज भी मेरे साथ देना, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। विश्वास के साथ उससे कहें। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शफा। में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों पे मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। एक बार फिर से अपने हाथों को उठा दें। जहाँ कहीं भी आप उपस्थित हैं, उस प्रभु से कहने पर, प्रभु इन सारी परिस्थितियों पे तू जयवन दिलाने वाला है, तू जय दिलाने वाला है प्रभु। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमें उस लहरों पर चलना सिखाता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू यहोवा राफा है जो बीमारियों से चंगाई देता है प्रभु। इस वक्त तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
हालेलुया। आइए अब हम अपने मनों को तैयार करें ताकि हम उस परमेश्वर के दास से, प्रभु जो हमसे बातचीत करना चाहता है उस वचन से, वो हमारे बीच में आने पाए और हम उसे सुनने पाए। तो हम पासवान निशिकांत का इस वक्त स्वागत करें ताकि वो हमारे बीच में आकर वचन को बांट सके। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ में है और मेरी दुआ और प्रार्थना है कि लगातार परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करे। मैं विश्वास करता हूं कि लगातार परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवारों में बनी हुई है और वह आपकी सेवकाइयों को आशीषित कर रहा है। यदि आपके पास में बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका 12 से लेकर के 18 पद तक। हम लोग यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम मूसा है, जिसको आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। परंतु इससे पहले कि मैं इस वचन में पूर्ण रूप से लेकर के जाऊं, मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। हम सबके पास में इच्छाएं हैं, हम सबके पास में बहुत ढेर सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो हमारे कल्पनाओं में तब्दील हो जाती हैं और हम जो है कल्पना करते हैं कि बहुत सी चीज़ जहां हम नहीं पहुंचे वहां तक पहुंच सकें। हम बहुत सी अपनी इच्छाओं के अनुसार से योजनाओं को भी निर्धारित करते हैं, बनाते हैं और लगातार हम काम करते हैं कि किसी तरह से वो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं और हम चाहते हैं कि हम सफल लोग कहलाएं, हम जो है अपनी ऊंचाइयों में पहुंच सकें, हम बहुत सारा धन कमा सकें, हम ऊंची पदवियों को पा सकें और सफलताओं में अपने जीवन को बिता सकें। हम हर एक प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं को चाहते हैं, हम हमारे हर एक प्रकार से सुख विलास में बने रहना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, बहुत सी बार हमारी जो इच्छाएं होती हैं वे गलत नहीं होती हैं। और यदि आप निकाल के पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसका 4 पद, तो आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। यहोवा हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और हमारी सारी युक्तियों को, सारी योजनाओं को सफल करना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वह पूरी हो सके। पर यह तो रही हमारी इच्छाओं की बात, और परमेश्वर की भी कुछ इच्छा है, परमेश्वर की भी कुछ अभिलाषा है और परमेश्वर चाहता है उस अभिलाषा को मैं और आप पूरा कर सकें। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद में हमें परमेश्वर की उस अभिलाषा और उस इच्छा के बारे में पता चलता है। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 पद इस प्रकार से कहता है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर की अभिलाषा, उसकी इच्छा है कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो। मेरे प्रिय, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो नाश करने के लिए किसी के लिए फंदा नहीं बिछाता, परंतु वो चाहता है कि हर एक उद्धार को प्राप्त करे, सत्य को भली भांति पहचान ले। और जरूरी है कि उस इच्छा और उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए आप और मैं तैयार हो सके। हाँ मेरे प्रियो, आपने बिल्कुल सही सुना, परमेश्वर अपने उस इच्छा को पूरा करना चाहता है आपके द्वारा। वो चाहता है कि लोग आपके द्वारा उसके उद्धार को प्राप्त कर सकें, उसकी इच्छाएं आपके द्वारा पूरी हो सके, लोग सत्य को भली भांति जो है, जो उसके वचन में दिया गया हुआ है, वह आपके द्वारा, मेरे द्वारा पहचान सकें। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है परमेश्वर का पीछा करने वाले बने, क्योंकि निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 12 से 18 पद इसी बारे में बात करता है, परमेश्वर का पीछा करने वाले। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा ने यहोवा से कहा, तू सुन, मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपना गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15 पद, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा।
हाँ प्रियो, मूसा यहां पर परमेश्वर का पीछा करने वाला बन गया, अर्थात परमेश्वर के मनसा के अनुसार, उसके चित्त के अनुसार करने वाला बन गया, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने वाला बन गया। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का पीछा करने वाला कौन है, तो वह व्यक्ति हो सकता है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति की भूख है, जो चाहता है कि वो उसका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हां प्रियो, हमारे अंदर वह जिज्ञासा होनी, वो लगातार भूख और प्यास होनी और बनी रहनी चाहिए कि हम परमेश्वर के पीछे भागते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति की चाह रखने वाले बने रहें। क्यों यह जरूरी है? क्योंकि निर्गमन उसके 33 अध्याय उसके 12 पद में मूसा कुछ और मांग नहीं कर रहा है, पर वह कहता है परमेश्वर मुझे तेरे उपस्थिति की जरूरत है। पर परमेश्वर तो अब तक अपने लोग से के साथ चल रहा था, मूसा के साथ उसकी उपस्थिति थी। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश में से निकाल ले आया, तो परमेश्वर रात के समय उनके लिए आग का खंभा बनता था और उनके आगे आगे चलता था रोशनी देते हुए, और दिन के समय में उनके ऊपर में बादल बनता था ताकि उन्हें छाया प्राप्त होती रहे। तो परमेश्वर की उपस्थिति थी। पर यहां पर मूसा अपने उस डिजायर को, उस इच्छा को प्रकट कर रहा है, उस अभिलाषा को प्रकट कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि नहीं परमेश्वर, मुझे सच में तेरी उपस्थिति की जरूरत है। हां, मिस्र से अब तक तू हमारे साथ चल कर के आया है, हां अब तक तूने हमारी अगुवाई की है, परंतु अब मुझे जो चाहिए वो तेरी उपस्थिति है। हां, तूने मुझे इनके ऊपर अगुवा तो ठहराया है, पर अब मैं चाहता हूं कि तू अगुवाई कर। मूसा जो है पूर्ण रूप से अपना समर्पण, अपनी निर्भरता जो है वह परमेश्वर पे डाल रहा है। पर परमेश्वर की भी यहां इच्छा और अभिलाषा है। हम देखने को पाते हैं कि परमेश्वर जो है इस्राएलियों को जब मिस्र देश में से निकाल के लेकर के आया, तो लगातार अपनी उपस्थिति से उन्हें भर रहा था, लगातार उनके संग और साथ चल रहा था। पर हम लोग पाते हैं कि मिस्र से 1 महीने लगे थे जब उन्हें निकले हुए, तो मूसा के द्वारा परमेश्वर अपने आप को अपनी प्रजा पे प्रकट कर रहा था, अपनी उपस्थिति से भर रहा था, अपनी बातें बता रहा था। परंतु हम लोग निर्गमन उसके 19 अध्याय और उसके 20 अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने को मिलेगा 19 अध्याय में कि परमेश्वर की अब इच्छा अभिलाषा हो गई कि वह जो है अपनी उपस्थिति से अपने लोगों को भरे, वह जो है अपने लोगों से आमने सामने बात कर सके। परमेश्वर की इच्छा अभिलाषा हो गई कि अपने आप को अपने प्रजा पर प्रकट कर सके। पर जब हम निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 19 पद पढ़ते हैं, तो हमको पढ़ने को मिलता है कि लोग जो है परमेश्वर की इस उपस्थिति का इंकार कर देते हैं, परमेश्वर की इस इच्छा का, इस डिजायर का इंकार कर देते हैं, परमेश्वर की इस अभिलाषा का तिरस्कार कर देते हैं, क्योंकि वे भयभीत हो गए। जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया तो वे भयभीत हो गए। और वो कहते हैं 20 अध्याय के 19 पद में इस प्रकार से वे कहते हैं, और वे मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मेरे प्रियो, लोग डर गए थे जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति से अपने भारी महिमा के साथ में, पवित्रता के साथ में लोगों के बीच में उतरा, तो वे लोग डर गए। माउंट सिनाई के पास में परमेश्वर अपने आप को जो है रिवील कर रहा है, प्रकट कर रहा है। पर हम लोग पढ़ते हैं उसके 21 पद में, निर्गमन उसका 20 उसके 21 में, और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। तो परमेश्वर की सदैव इच्छा और अभिलाषा रही है कि आप और मैं उसकी उपस्थिति में जाएं। आप और मैं उसकी उपस्थिति में तब पहुंच पाएंगे जब हम मूसा के समान परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए भूख और प्यास को रखेंगे। परमेश्वर जो है हमेशा अपने लोगों को अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है, परंतु कुछ ही लोग होते हैं जो मूसा के समान बुद्धिमान होते हैं। वे जो है वाचाओं को देने वाले को थाम लेते हैं। बहुत से लोग
वाचाओं को थामते हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो वाचा को देने वाले को थाम लेते हैं। हाँ प्रियो, मूसा बुद्धिमान था कि उसने परमेश्वर को पाने की चाह करी, परमेश्वर की उपस्थिति की चाह करी। मूसा ने निर्णय लिया कि वह परमेश्वर की उपस्थिति के बिना लोगों की अगुवाई नहीं करेगा। आपके और मेरे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि हम यदि परमेश्वर का पीछा करने वाले बन गए हैं तो परमेश्वर के बिना हम कहीं ना जाएं, किसी चीज में भी हम अगुवाई ना करें। होने दे कि परमेश्वर अगुवाई करें और परमेश्वर की उपस्थिति में उस अगुवाई में हम आगे बढ़ सकें। मूसा का व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ था। मूसा ने जो है जब परमेश्वर की उस उपस्थिति में आया तो वहां पर मूसा का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया और उसको एक जीवन परिवर्तन का अनुभव हुआ। उस जीवन परिवर्तन के अनुभव में से वह होकर के गया। उसके अंदर में अब दृढ़ निश्चयता आ गया, एक नए प्रकार का कॉन्फिडेंस आ गया है और उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर के बिना सब कुछ व्यर्थ है। उसको समझ में आ गया कि जो कुछ भी उसने अपने जीवन में हासिल किया है वो कोई मायने नहीं रखता यदि परमेश्वर उसमें ना हो तो। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें, जब तक परमेश्वर हमारी अगुवाई ना करें हम आगे ना बढ़ें। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में और हमारी सेवकाई में ना हो हम आगे ना बढ़ें, क्योंकि हम तो परमेश्वर का पीछा करने वाले लोग हैं और परमेश्वर का पीछा करने के लिए जरूरी है कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में हो। दूसरी बात जो हम मूसा के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के प्रति उसके अंदर में बहुत ज्यादा भूख थी, परमेश्वर के प्रति उसके अंदर में बहुत ज्यादा अभिलाषा थी। बहुत सी बार लोग जो है मिस कर जाते हैं। परमेश्वर के अभिषेक में और परमेश्वर की महिमा में भिन्नता है। वो बिल्कुल इस प्रकार का भिन्नता है जैसे चेहरे और हाथ में। बहुत से लोग परमेश्वर के अभिषेक को उसके हाथ की आशीषों के समान देखते हैं, परंतु उसकी महिमा उसके चेहरे के समान है। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है जो भी हम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके नाम को सारा आदर दें, उसके नाम को जो है ऊंचा उठाएं। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की महिमा को ढूंढें और उसकी महिमा उसकी उपस्थिति में आती है। बहुत सी बार हमारी इच्छा और अभिलाषा होती है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम करें, परंतु जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं जैसे मूसा था, तो हम इस बात को पा लेते हैं कि हमें बहुत थोड़ा करने की जरूरत है, बाकी सब परमेश्वर देख लेता है। भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसका 7 पद इस प्रकार से कहता है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बल में बल प्राप्त करते जाएं, हम ऊंचे उठते जाएं, हम उसके साथ परमेश्वर के सामने आमने सामने खड़े हो सकें। जब हम मूसा के समान उस इच्छा और अभिलाषा को प्रकट करते हैं, क्योंकि मूसा ने कहा यदि तेरी उपस्थिति नहीं है प्रभु, यदि तू नहीं जाएगा तो हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। दिस शोज हिज हंगर, दिस शोज हिज डिजायर। उस बात को दिखाता है उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास थी, एक अच्छी अभिलाषा थी कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो बना रहे। परमेश्वर लगातार चाहता है कि वह हमें स्पर्श करता जाए। निर्गमन उसके 34 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। परमेश्वर चाहता है, हमेशा चाहता है कि वो हमारे साथ में उस संबंध को रख सके। मूसा के अंदर में भी यह इच्छा और अभिलाषा थी कि वह परमेश्वर के साथ में उस संगति को कर सके, और इसलिए लिखा हुआ है कि उसने पहले की तख्तियों के समान 2 और पत्थर की तख्तियों को गढ़ी और सवेरे उठ करके सीनै पर्वत पर चढ़ गया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए वह निकल पड़ा, और यह बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, उद्धार
मुफ्त में है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दाम चुकाना पड़ेगा। फिर से मैं कह रहा हूं, उद्धार तो मुफ्त में है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दाम चुकाना पड़ेगा। आप देखिए, तीसरी बात हम जो लोग देखते हैं मूसा के जीवन में, वो देखते हैं कि मूसा जब ऊपर चढ़ा सीनै पर्वत पे, तो परमेश्वर उससे मुलाकात करने के लिए उतर आया। ये बहुत अच्छी बात है प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर की भी इच्छा और अभिलाषा है कि हम लगातार उसके पीछे भागने वाले बने, लगातार उसके मन के अनुसार करने वाले बने, लगातार जो है उसकी जैसी इच्छा और अभिलाषा है वैसे करने वाले बने। हम लगातार जो है उसकी उपस्थिति को खोजने वाले, उसकी उपस्थिति में बने और रहने वाले लोग बने। और इसीलिए जब मूसा ऊपर जाने के लिए चढ़ा तो परमेश्वर उतर आया। परमेश्वर ने मूसा को छोड़ने दिया, परमेश्वर ने मूसा को यूं ही त्याग नहीं दिया, परंतु वह उससे मिलने उतर आया। बहुत सी बार जब हम अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं से बढ़ करके इस बात की खोज करते हैं, इस बात की इच्छा और अभिलाषा रखते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, तो वह परमेश्वर हमसे मिलने के लिए नीचे उतर आता है। हम जहां कहीं पर भी है, जहां भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जहां पर भी हम स्ट्रगल्स कर रहे हैं, जहां पर भी हम संकट का सामना कर रहे हैं, पर हमारी इच्छा और अभिलाषा है कि हम उस परमेश्वर से मुलाकात करें, उसकी उपस्थिति में जाएं, उसका पीछा करने वाले बने, तो वह परमेश्वर हमसे मिलने के लिए उतर आता है। निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसका 10 पद इस प्रकार से कहता है, उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भयंकर काम है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की उस उपस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप और मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं, उसकी उपस्थिति में उसकी वह महिमा उतर आती है। और उसकी उस उपस्थिति में जब उसकी महिमा उतर आती है, वहां पे भयंकर काम होने लगते हैं। जैसे कानों ने नहीं सुना, जैसे आंखों ने नहीं सुना, जैसे किसी के चित्त में नहीं बसा, ऐसे अद्भुत काम होने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा और अभिलाषा अपने लोगों पर प्रकट होनी शुरू होती है। परमेश्वर की उपस्थिति जो है अद्भुत कामों को लेकर के आती है। परमेश्वर की महिमा के काम वहां पर होने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए फिरौन जैसे लोग घुटने टेक देते हैं और यरीहो की दीवार टूट करके गिर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जब अपने महिमा समेत आती है तो चीजों को बदल देती है। तीसरी बात हम देखते हैं मूसा के जीवन से। मूसा कहता है, हम लोगों के साथ में चल। मूसा कहता है, हमारे साथ चल। हमेशा ध्यान रखें, अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार, चंगाइयां, सामर्थ के काम सारे परमेश्वर की ओर से हैं। और वह इसलिए हैं कि परमेश्वर की उस इच्छा और अभिलाषा को पूरा कर सके जिसमें परमेश्वर चाहता है कि सभी लोगों का उद्धार हो, सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे, परमेश्वर का पीछा करने वाले बने, परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाले बने। हमेशा महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम लोग एक व्यक्ति के बारे में सुनते और जानते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया था। उसका नाम चार्ल्स फिनी है। वह जो है एक सामान्य फैक्ट्री में काम करने जाता था, और जब वो काम करने जाता था और वहां पर जैसे ही उस फैक्ट्री में पहुंचता था, उसके साथ बहुत से काम करने वाले लोग जो है वहां पर रोने लगते थे, पश्चाताप करने लगते थे। वे लोग जो है वहां पर जो है घुटने टेकने लगते थे। चार्ल्स फिनी वहां पे कोई शब्द नहीं बोलता था। चार्ल्स फिनी वहां पे कोई प्रचार नहीं करता था। चार्ल्स फिनी वहां पे कोई प्रार्थना नहीं करता था, परंतु वह जो है मूसा के समान परमेश्वर की उपस्थिति को मांगता था कि परमेश्वर तू हमारे साथ चल। यदि मैं तेरी अनुग्रह की दृष्टि में बना हुआ हूं तो होने दे तेरी उपस्थिति मेरे साथ चलने पाए। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो चीजें बदल जाती हैं। हम लोग देखते हैं
परमेश्वर जो है 17 पद में कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर मूसा के लिए कह रहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। हाँ प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करने वाले बन जाते हैं, परमेश्वर को पीछा करने वाले लोग बन जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति की मांग करते हैं तो परमेश्वर हमारे पास आता है। और जब वो हमारे पास में आता है तो जान लीजिए वो इसलिए आया क्योंकि हमारा नाम उसके चित्त में बस गया है। वह इसलिए आया है ताकि वहां पर चीजें बदल जाएं। वह इसलिए आया है ताकि उसका नाम उस जगह में महिमा पाने पाए। और हम लोग देखते हैं चार्ल्स फिनी जब परमेश्वर का जो दास था, सेवक था, उसके जीवन काल में बहुत तेरे लोग पश्चाताप करके प्रभु के पीछे हो लिए, क्योंकि वह लगातार परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलता फिरता था। एक काम जो आप और मैं कर सकते हैं और करना जरूरी है वो ये कि हम भी परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर का पीछा करने वाले बने। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना तो हम चाहते हैं, पर आइए आप और मैं भी जो है प्रार्थना करें कि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोज सकें, परमेश्वर की उपस्थिति का मांग कर सकें, परमेश्वर को सारा आदर गौरव महिमा देने के लिए प्रतिज्ञा करें और परमेश्वर की उपस्थिति को में चल फिर सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकें। तभी मैं और आप मूसा के समान परमेश्वर का पीछा करने वाले लोग बनेंगे। ऐसे लोग बनेंगे जो परमेश्वर का पीछा करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। प्रभु, हमारी इच्छा और अभिलाषा तो है कि हम तेरे लिए बहुत बड़े बड़े और अद्भुत काम करें, पर प्रभु तेरी इच्छा और मनसा है प्रभु जी कि सब लोगों का उद्धार हो। और उसके लिए तू चाहता है कि मैं और सारे लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं वे खुदा बाप तेरा पीछा करने वाले बने, तेरी उपस्थिति की चाह रखने वाले बने, जैसे मूसा ने तेरी चाह की कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रहे, कि तू उनकी अगुवाई करे, कि तू उनके साथ चले। प्रभु सहायता कर कि हम भी इस इच्छा और अभिलाषा को रखने पाए लगातार अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में, कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बने रहने पाए, कि हम तेरी उपस्थिति में पाए जाएं, कि हम तेरे नाम को महिमा देने पाए और प्रभु जी तू हमारे साथ में चल फिर सके। सहायता कर खुदाम बाप प्रभु जी कि ऐसे विचलित करने वाले समय में भी हम तेरी इच्छा और अभिलाषा रखने पाए, हम तेरा पीछा करने वाले बने प्रभु जी। चीजों का नहीं, संसार के ज्ञान का नहीं, संसार के सुख सुविधाओं और अभिलाषाओं का नहीं, पर हम तेरा पीछा करने वाले बने प्रभु जी। सहायता कर कि हम वाचाओं को ना पकड़े परंतु हम वाचा देने वाले को थाम ले प्रभु जी। हम सिर्फ पिता परमेश्वर तेरी हाथ की ओर ना ताकते रहने पाए परंतु हम तेरे चेहरे की ओर ताके, ताकि हम तेरी महिमा को प्राप्त कर सके प्रभु जी। सहायता कर हमारे जीवनों से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। सभी लोगों को जो सुन रहे हैं हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। यदि इनमें से कोई बीमार है तो अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ा, छू और चंगा कर। यीशु अपनी शांति से लोगों को भर, क्योंकि हम विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस संदेश से आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को और लोगों के साथ भी बांटें ताकि वे भी आशीष को पाने पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।